आपने प्रधानमंत्री साहब को उसी रात कहा था कि हमारी गलती के कारण हुआ है कि इन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे, आपकी होम मिनिस्ट्री ने इजाजत नहीं दी, और प्राइम मिनिस्टर कहा इसके बारे चुप रहो। मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन। लापरवाही थी। किसकी इनकॉम्पिटेंस, किसकी लापरवाही? ये होम मिनिस्ट्री की थी और उनके जो सीआरपीएफ के लोग हैं उनकी, दोनों सीआरपीएफ एंड होम मिनिस्ट्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो हाल ही में सत्यपाल मलिक ने करण थापर को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने मोदी गवर्नमेंट पर पुलवामा अटैक को लेकर बहुत बड़ी बातें बोली है, जो कहीं ना कहीं अगर सही है तो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि एक ऐसी पार्टी जिसे लोगों ने सरकार बनाने का मौका दिया और वो इस तरीके की चूक करती है तो सवाल तो उठते ही है। उससे पहले हम सत्यपाल मलिक के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि सत्यपाल मलिक की जम्मू कश्मीर में क्या भूमिका रही। जब आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया तो उस समय सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। साथ ही इसको हटाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। साथ ही जब पुलवामा अटैक हुआ, सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए, उस समय सत्यपाल मलिक ही जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। साथ ही सत्यपाल मलिक 4 राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं, बिहार के, जम्मू कश्मीर के, गोवा के और मेघालय के। जब 4 राज्यों के राज्यपाल रहा कोई व्यक्ति इस तरह की कोई बात बोलता है तो वो बात अपने आप में गंभीर हो जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं पुलवामा अटैक को लेकर, क्योंकि सत्यपाल मलिक ने मोदी गवर्नमेंट पर पुलवामा अटैक को लेकर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। आप सबको याद होगा 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर एक अटैक होता है जिसमें हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद होते हैं। जब सत्यपाल मलिक से पुलवामा अटैक के बारे में पूछा जाता है तो सत्यपाल मलिक कहते हैं सीआरपीएफ ने होम मिनिस्ट्री, जो कि राजनाथ सिंह के अंडर आती है, उनसे एयरक्राफ्ट की मांग की जवानों को एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए, क्योंकि रोड के थ्रू इतने बड़े काफिले को एक से दूसरी जगह ले जाना सही नहीं था, परंतु होम मिनिस्ट्री के द्वारा इसे मना कर दिया गया। उसके बाद सत्यपाल मलिक कहते हैं कि मैंने उसी रात पीएम को फोन करके बोला अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये घटना नहीं होती। उसके बाद पीएम बोलते हैं कि आप इस पर चुप रहो। अब सवाल उठता है कि देश के जवान जहां अपनी जान जोखिम में डालकर देश की रक्षा करते हैं, उनके लिए एयरक्राफ्ट देना क्या गवर्नमेंट ने जरूरी नहीं समझा? उसके बाद सत्यपाल मलिक कहते हैं कि जिस रोड से सीआरपीएफ का काफिला जाना था उससे कम 8 से 10 रोड लिंक करते हैं, वहां ना तो कोई सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, ना ही रूट को प्रॉपर सैनिटाइज किया गया था, क्योंकि 300 किलोग्राम आरडीएक्स से एक भरी गाड़ी 10 से 12 दिन पूरे इलाके में घूमती रही, जबकि उसको किसी को पता नहीं चला, ना ही उसको इंटरसेप्ट किया गया, ना ही उस पर किसी की नजर गई। जिसके बाद ये सवाल उठता है कि क्या ये समझा जाए कि ये हमारी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा फेलियर था जिसकी वजह से हमारे 40 जवानों की जान गई। उसके बाद सत्यपाल मलिक कहते हैं कि गवर्नमेंट ने इस इंसिडेंट को अपने फायदे के लिए चुनाव में यूज किया। अगर इसको डिटेल में देखें तो सत्यपाल मलिक कहते हैं जब पुलवामा हमला हुआ तो इसको पाकिस्तान पर थोपकर बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई और इस मामले को चुनावों में अपने एजेंडे में यूज किया गया। इससे तीसरा सवाल ये उठता है कि मोदी गवर्नमेंट ने एयरक्राफ्ट ना देने की बात इसलिए छिपाई ताकि अपने ही लोग इनके विरुद्ध ना खड़े हो जाएं, और बालाकोट एयर स्ट्राइक इसलिए की ताकि जो लोग इनके पक्ष में नहीं है वो भी इनके पक्ष में आ जाए और इसका इनको चुनावी फायदा मिल सके। अगर सत्यपाल मलिक के ये आरोप किन्हीं भी मामलों में सही या गलत हैं तो इस पर सरकार को है जो सफाई देनी चाहिए। साथ ही आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।